हाँ भाई, मुल्तान वालों पैसे वसूल हो गए बाबर की सेंचुरी के साथ। इफ्तिखार चाचा की सेंचुरी, मूव बाय वन गेट वन। आज का मैच पाकिस्तान उसी तरह से शानदार तरीके से जीता है जिस शानदार तरीके से पाकिस्तानी टीम को यह मैच जीतना था। थैंक यू बाबर और इफ्तिखार। आज के मैच पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मैच पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, आप लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहता हूं और पीसीबी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज की ओपनिंग सेरेमनी में श्रीलंकन जो गुलकारा आई थी उसने श्रीलंका का कल्चरल ड्रेस पहना था, तो हमारी आयमा बेग ने क्यों वेस्टर्न ड्रेस पहना था? ये मौके होते हैं जब कंट्रीज जो होस्ट कंट्रीज होती हैं वो अपना कल्चर प्रमोट करती हैं। हम क्यों एशिया कप की मेजबानी में किसी और का कल्चर प्रमोट कर रहे थे? मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई क्या पहनता है, वेस्टर्न पहनता है, ईस्टर्न पहनता है, फैशनेबल पहनता है या पुराने स्टाइल का पहनता है, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, हमें कई साल बाद एक बड़ा मौका मिला था अपने आप को प्रमोट करने का, और वहां पे हमारी जो आयमा बेग हैं वो वेस्टर्न ड्रेस में आ गई। इस पे सोचना चाहिए जो प्लान करने वाले लोग हैं। अगर श्रीलंका में कोई इख्तितामी तकरीब हुई तो उस वक्त इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। ये मैटर ऑफ कंसर्न था, मैंने आप लोगों को बात पहुंचाई है, शायद मेरी बात कहीं तक पहुंचे। अब आते हैं मैच की तरफ। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, बहुत ही आइडियल मुकम्मल स्क्वाड खिलाया। फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिखार, शादाब, नवाज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। ये एक मुकम्मल टीम थी। 3 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, 8वें नंबर तक बैट्समैन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फखर और इमाम, फखर जल्दी आउट हो गया, बाहर जाती हुई गेंद को अगेन कट किया और इमाम के साथ बदकिस्मती के रन आउट हो गया। लेकिन इमाम का रन आउट जो था वो सुसाइडल रन आउट था। रिजवान के रन आउट को माफ किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद पहले बाबर और रिजवान की 86 रन्स की पार्टनरशिप कंसोलिडेटेड। ये पार्टनरशिप 105 बॉल्स पे बनी, लेकिन इस पार्टनरशिप ने वही प्लेटफॉर्म फराहम किया जिसके जरिए बाद में फिर स्लॉग हिटिंग हुई और ऐसी हिटिंग हुई है। बाबर और इफ्तिखार की जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप 131 बॉल पे 214 रन्स की है। ये 2020 में भी बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग जो 2020 होता है, यानी 22 ओवरों में 200 प्लस रन बने हैं। और जिस तरह से ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था बैटिंग करना कोई मुश्किल ही नहीं है, जबकि शुरू वाले बैट्समैन जिस तरह से खेल रहे थे लग रहा था बैटिंग बहुत मुश्किल है। बहरहाल गेम प्लान के तहत चले होंगे, यकीनन पाकिस्तानी टीम ने कोई प्लान बनाया होगा। लेकिन इफ्तिखार की जो आज की सेंचुरी है, पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर बाद में बाबर आजम की सेंचुरी पे आता हूं, क्योंकि बाबर आजम ने आज भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। बाबर आजम की आदत सी हो गई है रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने की, और हर मैच के बाद ही दुनिया क्रिकेट के बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं उनमें तब्दीली आ जाती है और वो रिकॉर्ड बुक कीपर जो है वो मसरूफ हो जाता है। खैर, क्रिक बज़ वालों ने एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ के साथ साथ एक वीक पॉइंट बताया था। उनके हिसाब से पाकिस्तान का 4 से 7 नंबर का जो मिडल ऑर्डर है वो मैटर ऑफ कंसर्न है। इनकी जो एवरेज है वो बहुत थोड़ी है, 29 के करीब इनकी एवरेज है। और इस नंबर पे 2019 से अब तक 21 बैट्समैन आजमाए गए हैं और किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई है। और ये बात मेरे ख्याल में चाचा इफ्तिखार ने पढ़ ली, सुन ली। ये चाचा जो है मैं उनको बहुत प्यार से कह रहा हूं क्योंकि कौम ही अब उनको चाचा बोलती है। और उसके बाद उन्होंने कहा हर्षा भोगले को, ये ले जनाब, मेरी तरफ से सेंचुरी हासिल है, हमने ये मिथ और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिथ और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम ने आज 102 इनिंग में अपनी 19वीं सेंचुरी बनाकर हाशिम आमला के 104 इनिंग में 19 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बाबर आजम 19 सेंचुरी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। साथ ही पाकिस्तान में अब सिर्फ सईद अनवर की 20 सेंचुरियों से पीछे है। ये अपनी सिर्फ 102 इनिंगों में 19 सेंचुरियां बना चुका है, जबकि सईद अनवर ने 244 इनिंग में 20 सेंचुरीज बनाई थी। बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड में अपने आप को एलिवेट किया है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने में बाबर आजम चौथे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर यूनुस खान ने 41 सेंचुरीज बनाई है, दूसरे नंबर पर मोहम्मद यूसुफ ने 39 सेंचुरीज बनाई है, तीसरे नंबर पर इंजमाम उल हक ने 35 सेंचुरीज बनाई है और चौथे नंबर पर बाबर आजम की आज 31वीं सेंचुरी थी। और बाबर आजम अपने कैरियर के मिड में है, या बल्कि
अर्ली है। 2015 में इसका करियर स्टार्ट हुआ था, अभी इसको सिर्फ 8 साल हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए। अभी कम से कम इसके पास 10-15 साल बाकी हैं। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नेपाल की टीम नई टीम है, हमेशा नई टीम थी और मुझे यकीन है कि जब उन्होंने 2 विकेटें गिरा दी होंगी तो नेपाल और इंडिया के दोस्त जो है बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि आज इंडिया जो है वो नेपाल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, आप कभी नेपाल से मैच हो, हम भी नेपाल को सपोर्ट कर देंगे। नेपाल से हमारा कौन सा कोई जाती कोई दुश्मनी, आज मैच था तो इस वजह से खेल लिया हमने। अश्विन ने तो सही ट्वीट करके बाकायदा ऐलान किया था कि वो नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी ट्वीट करके ऐलान कर दूंगा कि मैं नेपाल को सपोर्ट कर रहा हूं। नेपाल की तमाशाई भी बहुत अच्छे आए हुए थे और नेपाल वालों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की। जब उन्होंने अर्ली 2 विकेट्स हासिल की तो ऐसा लगा कि शायद वो पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और उसके बाद जब 124 पे चौथी विकेट गिरी थी तो लग रहा था कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो भी सकती है, क्योंकि हर वर्ल्ड कप और एशिया कप में कोई एक छोटी टीम, एसोसिएट टीम जो है एक अपसेट करती है और दिल डर रहा था नेपाल के पास अपसेट के लिए 2 ही मौके हैं और कहीं ये आज हमारे सामने ही अपसेट ना कर दें। लेकिन थैंक गॉड पाकिस्तान ने मैच बहुत 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 कन्विंसिंगली जीत लिया है। 239 रन से जीता है। जिस तरह बाबर आजम की कंसिस्टेंसी आदत है, बाबर आजम ने लास्ट 22 मैचेस में 18 इनिंग्स में 50+ रन बनाए, इसी तरह नसीम शाह की पहले ओवर में विकेट लेने की आदत है। आज भी उसने पहले ओवर में 2 विकेटें ली और दूसरे ओवर में नसीम शाह ने तीसरी विकेट गिरा दी। और उसके बाद नेपाल वाले जो हैं वो सिर्फ अपने आप को साल्वेज करते रहे कि जो जिस पोजीशन में आ गए थे। बाद में हारिस रऊफ की 2 और शादाब साहब ने तो आज 4 विकेट लेके सबसे ज्यादा काबिल बॉलर होने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि नवाज की भी 1 विकेट थी। इस तरह से ये 10 विकेटें उन्होंने आपस में बांट ली। पाकिस्तान की तरफ से जो 6 विकेटें गिरी थी उसमें से 2 विकेटें रन आउट थी। नेपाल की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर सुम्पल कामी था, लेकिन सुम्पल कामी को दोनों विकेटें मिली हैं, वो 50th ओवर में मिली है बाबर की और शादाब की। लेकिन जाहिर वो उस वक्त था कि उस वक्त उन्होंने बस मारना था और उसमें उसको 2 विकेटें मिल गई हैं। लेकिन बहरहाल 2 विकेटें उसकी भी काउंट होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने बाबर आजम को आउट किया है रिकॉर्ड बुक में। उसके लिए यही बात खुशी की होगी, उसके लिए यही एशिया कप है कि उसने बाबर आजम की विकेट ली। कल पाले किले में श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला है। ये मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में बहुत टफ है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त बहुत फॉर्म में है। ये मैच देखने वाला होगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस पूल ए में, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने वाला है तो पूल बी में श्रीलंका और बांग्लादेश का ये मैच भी देखने वाला होगा और कांटे का मुकाबला होगा। कल के मैच पे कल बात करेंगे। आज का व्लॉग यहाँ खत्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।